अगर इंडिया में भी होना चाहिए कि भाई ये संस्था में है, ये यहाँ पर ये कर रहा है, वो सब तो दिया था हमने। कुछ रीजन नहीं जो आप रिजेक्ट करते हैं ना वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलते। अपील नहीं कर सकते, बट बोलते हैं कि वी डोंट थिंक इट्स सफिशिएंट रीजन एविडेंस की ही विल रिटर्न दैट ना। वो सफिशिएंट वो कुछ बैंक स्टेटमेंट हमने तो IGVT से बैंक स्टेटमेंट तो लिया था, आपको भी एप्लीकेशन में तो हम लोग सबके हमारा एप्लीकेशन है IGVT का बैंक स्टेटमेंट देते हैं। IGVT की तरफ से लेटर भी देते हैं कि ये हमारे मेंबर है, यहाँ प्रीचिंग करते हैं इस तरह। तो ऊपर से होता है, उसका उतना नहीं होता है। अपने बैंक स्टेटमेंट पहले जाते हैं ना, अपने बैंक स्टेटमेंट नहीं, टेम्पल में ये होना चाहिए। बट कुछ दिक्कत होगी, अभी तो सेवक उतना है नहीं ना कि अभी सेवा करने वाला भी इतना नहीं है। कुछ नहीं, जैसे वो राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 3 विग्रह ले लो, छोटा जो पीतल का जो मिलता है, बस छोटा जो ऐसे ही वो होना चाहिए ना। जैसे आप अभिषेक करते हो, जैसे 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 दिन आता है ना, उत्सव आता है जी, बाहर से तो लेके आ जाते, घर से लेके आ जाते, वो ठीक नहीं होता है। मंदिर का होता है, मंदिर का ही बना वो तो महाराज सिंह स्मॉल नहीं, छोटा ले आओ, कोई बात नहीं है। जैसे जैसे उत्सव होता है उस समय अभिषेक करने के लिए तो गिरिराज है कि नहीं? नहीं, गिरिराज भी नहीं, गिरिराज शिला भी नहीं, सब लोग दूसरे गिरिराज है। गिरिराज होना चाहिए जी, होना चाहिए। मतलब क्या बोलते नहीं, गिरिराज जी होना चाहिए। गिरिराज के जो है वो अच्छा है। 7 ग्राम रखो तो हर रोज सेवा करना पड़ेगा। गिरिराज तो गिरिराज की सेवा है, तब उतना वो नहीं, रूल्स नहीं दिखाते हैं, किंतु है तो रूल। किंतु नारायण सालग्राम है ना, वो बहुत नहीं करो तो अपराध करते हैं, तो मस्तिष्क को खराब कर देंगे। उधर जो विग्रह जो है, प्रतिष्ठित विग्रह जो है, विग्रह तो प्रतिष्ठा किया ना, तो विग्रह जो प्रतिष्ठा, उसको सेवा कौन करते हैं? डेली तो वो ब्रजराज सब, ब्रजराज तो वो नहीं रहेंगे, तब हम लोग अमल सब करते हैं। डेली खतवा नहीं आते कभी कभी। देखो ये मैंगो आ रहे, मैंगो फूल। मैं असली आता हूँ, यहाँ पर फूल आ जाते हैं ना बहुत। जी इस साल तो इस साल जल्दी में हो गया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास नेक्स्ट किया ना, इस साल जल्दी हो गया। इस साल नेक्स्ट ईयर देर से उगाते हैं जी, नेक्स्ट ईयर और देर से उगाते हैं जी। नेक्स्ट ईयर तो फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी जो है सितंबर अक्टूबर में पड़ जाएगी। सितंबर के लास्ट 3 वीक से नहीं होगा। जन्माष्टमी का सितंबर
बोल रहे थे कि महाप्रभु ने इन डिस्प्यूट देखा नहीं कि किसका अधिकार क्या है, तो सबको प्रेम दिया, तो सबको तो एक रकम के प्रेम तो नहीं दिया ना। जिसको जैसे अधिकार है उसको तो प्रेम को ग्रहण किया। जैसे वर्षा होती है, यहाँ पर जिसके पात्रत्व होता है वहीं पर वो पानी वहीं पर करे योग्यता विचारे धन अवतरे प्रभु विचार न करेगा चैतन्य महाप्रभु did not discriminate who is qualified or who is unqualified. जारी सारे दैट प्रेम दिलाइए whatever you come you will be paid, but they are accepting according to their पात्रत्व माने जो दासर इसको दासर के प्रकार कर रहे हैं, जो सबको Those who are in the Sakya rest will attain Sakya. Those in Madhurya, Mahaprabhu is giving. समाहित है कि नहीं? जी जी शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य, माधुर्य रस में समस्त रस ही विद्वान है। तो दे रहे हैं माधुर्य रस, जिसको जो आधार है वो ले रहे हैं, कभी सबको उद्धार कर दे। तो अच्छा उन लोगों को फिर साधन नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई देखो, वो लोग भी जो पशु पक्षी महाप्रभु के पास जो आए हैं वो कोई साधारण पशु पक्षी थोड़ी है। वो भी कितने जन्म साधन भजन करके जोगमाया के कृपा से है वहां पर एक पशु के रूप धारण कर रहे हैं। ये कोई साधारण पशु नहीं है भाई, है वो शेर कहे और सांप कहे, जे कहे, सब महाप्रभु के लीला के सहायक रूप में दिखा रहे हैं। एक साधक के रूप में हम देख रहे, किंतु सब सिद्ध है। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे संहित सर्वानंद मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रे रेवस्फुटमितं निष्टिंक्तं जांचया ब्रह्मादिपि सस्पृहन मदियं तया वंदते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, जो आप देख रहे हो चित धाम में जो कुछ है भगवत कृपा के पात्र हो रहे, सब महाप्रभु की व कृष्ण के कृपा पात्र सब है। एक घास से लेकर के, चिट्टी से लेकर के, स्पाइडर से लेकर के सभी जो है वो सब लीला अनुकूल है। हम सोच रहे बद्ध जीव है, किंतु ऐसे नहीं है। तो केवल लीला आदि करने के लिए हमें दर्शन करा रहे हैं। महाप्रभु के लीला में साधक के रूप में जीव तत्व में दिखा रहे। एक है क्या बोले, किंग प्रताप रुद्र के बारे में बताया गया, और इसको ये ब्रह्मा के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य ना बृहस्पति का अवतार है। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार है। तो ये सब जो देखपुर से देखने लग रहे हैं जैसे साधारण जैसे है, कोई मायावादी के रोल कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये सब साधारण नहीं। सब प्रभु के अनेक कृपा पात्र है। अनेक जन्म यदि जीव हो तो अनेक जन्म साधन करके तो महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त करे, निकट प्राप्त करे है। क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं अपने परिकर के साथ है, इसलिए कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सिय धाम सहवतर। अपने पार्षद अपने धाम के साथ ही आकर के तब ये लीला आदि करते हैं। वो लीला आदि करा करके फिर नित्य धाम में जाते हैं। यही लीला को दर्शन श्रवण आदि के द्वारा जीवों की कल्याण हो जाता है, जीव पाप से मुक्त हो जाता है। फिर भगवत कथा में रुचि रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और कौन सा आगे ना, हरे कृष्ण।
और महाप्रभु इसी से करें, महाप्रभु के अवतार में ये विषय वैशिष्ट है, समस्त धाम से सबको लेकर के आया है। आज में वैकुंठ से, अयोध्या से, द्वारका से, मथुरा, वृंदावन सबको बुला करके ले आए लीला करने के लिए है। हनुमान के भी बुला लिया महाप्रभु बोले है, मुरारी को तो बोले चलो मेरे साथ लीला करने के लिए। तो महाप्रभु के हम लोग बोलते कि कौन गौड़ परिवार में है, कौन गौड़ महाप्रभु के लाइनेज में है, वो सब के रस के वो राम के भक्त नहीं हो सकते। सब 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 माधुर्य आप जो करे सब माधुर्य रस के नहीं होगा ना जी, सब नहीं, सब के हो सकते हैं ना, राम के भक्त होते हैं, नारायण के भक्त। सबके ले ले तो अपने अपने लीला करके फिर अपने अपने धाम में लौट करके जा रहे हैं। मुरारी गुप्त तो हनुमान के है, हनुमान जी है, और राम लोग में चले जाएंगे महाप्रभु के लीला आदि करके। हाँ, ये सब दिखा रहे हैं। कृष्ण अनुपम वो है, वो भी रामचंद्र के परिकर है ना, उनको भी बुला लिया है। रूप सनातन राधा कृष्ण की जो है मंजरी जो है, रूप सनातन के भी बुला लिया सब। हाँ, इसलिए गौर गौण देश दीपिका में लिखा ये कौन कहाँ से आए हैं, किसको बुला के लाए। कभी कभी ये लीला, ये कथा सुनाते हो ना, कृष्ण लीला समाप्त होने के बाद कृष्ण जब लौट करके गए, फिर कृष्ण लीला के बाद ही गौर लीला करना था, तो गौर लीला करने के लिए है कृष्ण सबके जो है नाम लिख रहे हैं ये हमारे गौर लीला में कौन कौन आएगा, कौन लीला करेगा, कौन लीला आदि करेगा है। आज वो बलदेव के बोले कृष्ण तुम सब नाम लिखो, तो कृष्ण डिक्टेशन देने लगे है, डिक्टेशन दे सबको वैकुंठ से लेकर के सबके ले दिया, बोले ये सबको बुलाना पड़ेगा हमारी गौर लीला में। तो गौर लीला में तो सबके नाम दे दिया, देखा तो कृष्ण के नाम है, सबके नाम है, और बलदेव प्रभु के नाम नहीं है तो उसमें कहते बलदेव प्रभु जब माने पूरा फाइनल हो गया है, बंद करने वाले था जब कोई लीला जैसे नाटक करते हैं ना, उसके अंदर नाम चूज करे जाते हैं ना, पहले ये तुमको ये तुम्हारी लीला करना पड़ेगा, ये एक्टिंग करने पड़ेगा है, तो सबको दे दिया। देखा बलदेव प्रभु के नाम नहीं है, बलदेव प्रभु को नहीं है, मेरे तो नाम नहीं है। बोले तुमको मैं नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? अरे तू मेरा राम लीला में बहुत परेशानी की है, यहाँ तक भी बलदेव क्या बोले कृष्ण लीला में ही परेशानी किया, तो मैं तुमको नहीं ले जाऊँ है। बोले क्यों? अरे कृष्ण राम लीला में इसने तू मेरे ऊपर क्रोधित हो गया है, उसके स्मरण दिलाया है, लक्ष्मण के रूप में आए और तुमने मेरे ऊपर गुस्सा हो गया है बलदेव। और फिर देखो कृष्ण लीला में, मेरे कृष्ण लीला में तुम भी वे सुभद्रा हरण में तुम भी हमारे ऊपर गुस्सा हो गया है, मेरे खिलाफ सुभद्रा हरण की लीला कथा जो बताते हैं। हाँ, महाभारत के युद्ध में भी दुर्योधन के पक्ष ले लिया, दुष्ट के पक्ष लेकर के वो भी तुम विरोध किया शुरू किया, ऐसे तुम के लिए है। तो अब उस समय बलदेव प्रभु कहने लगे ये गौर सुन, मैं एक करता हूँ तुम्हारी गौर लीला में मैं क्रोध को भी प्रकाश नहीं करूंगा। इसलिए वो कीर्तन करते हैं ना, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगर बिरा। ये कहते हैं अक्रोध, क्रोध नहीं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद। क्या हुआ है? इसलिए नित्यानंद प्रभु के देखो, नित्यानंद प्रभु कोई भी गुस्सा नहीं होते। वही लक्ष्मण होकर जब आए थे गुस्सा प्रकाश किया, बलदेव होकर के आए विरोध किया, किंतु गौर लीला में नित्यानंद प्रभु वही बलदेव लक्ष्मण जो है बिल्कुल जो है कहीं
गौर सुंदर के जो है विरोध नहीं किया। हाँ समझ जैसे है वही कहते जा रहे। तथापि थोड़ा बहुत अपने स्वभाव कहाँ छोड़ा। वो जब दंड लेकर के चले, महाप्रभु के दंड लेकर के चले, दंड के तोड़ कर तिखंड तीन खंड करके वो क्या बोले नदी में प्रवाहित कर दिया। जिससे अभी जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, वहां पर जो ये है उसे कहा जाता है दंड भांगा नदी कहा जाता है। लीला था उसमें त्रिदंड जो है। लेकिन तथापि भी करते। महाप्रभु ने कहा नेताई मेरा दंड कहाँ है? बोले दंड तो टूट गया। बोले कैसे टूट गया? नित्यानंद प्रभु बोले आप भाव में आविष्ट हो गया और आविष्ट होकर दंड के ऊपर आपने गिर गया, इसलिए दंड टूट गया। नित्यानंद महाप्रभु बोले ये कैसे हो सकता है? बोले जाओ तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। वो महाप्रभु गुस्से होकर के बोले तुम लोग आगे जाओ ना पीछे जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। तो बोले ना प्रभु आप आगे जाओ हम पीछे जाते हैं। तो महाप्रभु आगे चलने के जगन्नाथपुरी गए। ये सब जो लीला है। किंतु तथापि नित्यानंद प्रभु के लिए कीर्तन में कर रहे हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमानो सुन्न निताई नगरी बेड़ाए है। जारे देखे तारे ध्यान प्रेम बिलाए। नित्यानंद प्रभु ने कृपाल कर जगाई माधाई की भी उन्होंने क्षमा कर दिया। जो जगाई माधाई नित्यानंद प्रभु के ऊपर है आघात किया कि नहीं, वो घड़ा लेकर के उनको सिर पर लगा दी, उसके खून आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं नित्यानंद। तो जब ये बलदेव प्रभु ने कहा ये अभी तुम्हारे गौर लीला में है, तुम्हारे बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा, जो बोलोगे वही करूंगा है। नित्यानंद प्रभु की कथा बहुत सुंदर है। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास आमार आज्ञाएं सर्वत्र करह प्रचार। प्रति घरे घरे गया मागई भिक्षा बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। भक्त लोग वर्णन करते हैं, भक्त लोग वर्णन करते हैं। होगा कहीं पर होगा, नहीं होगा तो लोग कैसे बोलता है। जो महाप्रभु के बड़े भाई वो विश्वरूप, हाँ उनके नित्य लीला में क्या पोजीशन? वो तो बलदेव प्रभु ही है। एक स्वरूप में नित्यानंद प्रभु जो है वो ओरिजिनल बलदेव, उनकी प्रकाश जो है ये विश्वरूप कहा जाता है। जब नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे वो क्या बोले इसमें एक चक्र में रहने लगे, तो अब ये विश्वरूप जो है यह पर नवद्वीप में जो है महाप्रभु के साथ ये लीला थी, इसलिए उसके प्रकाश माना जाता है। किसके प्रकाश? नित्यानंद के प्रकाश माना जाता है। फिर इन्होंने सन्यास ले लिया, क्या बोले विश्वरूप सन्यास लेकर के चले गए, तब नित्यानंद के प्रकाश हुई, मैंने प्रकाश इसमें नवद्वीप में हुआ। आया समझे? और उसके आगे नित्यानंद प्रभु उसके साथ क्या बोले हाँ लक्ष्मी तीर्थ के साथ जो है समस्त तीर्थ आदि भ्रमण आदि करने लगे, वो भी लीला दिखाया। कृष्ण नाम राम। गौर कृष्ण लीला अपेक्षा गौर लीला में सबसे अधिक माधुर्यता प्रकाश है। गौर लीला के यदि कोई समझ जाए तो वास्तव रूप में कृष्ण लीला के वो प्रवेश के अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए कथा जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे भुआ कृतपुण्य पंजा तथा तथा सर्वे हृदय अकस्मात आराधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरास।
गौर लीला के चरण में जो गौर सुंदर के चरण में समर्पित हो जाता है, वो स्वाभाविक रूप में अपने आप जो राधा जी की जो प्रेम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। इसलिए कहता है जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे धुआद कृतपुण्य पुंजा तथा तथा सर्वहृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुराश। क्या बोल रहे थे हम लोग, अब समझे गोल मतलब क्या क्या समझ रहा है? कौन सा? अब आप बोल रहे थे अभी कि हम लोग गौर लीला समझे तो राधा कृष्ण के प्रवेश। हाँ, तो समझे मतलब क्या है? मैंने गौर लीला के कोई अनुभव कर ले, समझा मतलब क्या है? वन हु रियलाइज अबाउट गौर सुंदर, गौर लीला कथा तत्व सिद्धांत एवरीथिंग, देन ऑटोमेटिकली ही विल बी एंटर्ड इन माधुर्य लीला, स्वीटनेस लीला और राधा कृष्ण। गौर लीला की कहा जाता है उदारजमय लीला कहा जाता है मैग्नेनिमिटी, और कृष्ण लीला के कहा जाता है माधुर्य लीला। एक माधुर्य लीला और एक उदारजमय लीला है। यही उदारजमय लीला को जब अनुभव हो जाता है तो माधुर्य लीला में प्रवेश अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक गौर सुंदर की कृपा नहीं हो तब तो राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में प्रवेश अधिकार नहीं होता है। इसलिए प्रबंधर सरस्वती पाद लिखते हैं आराधितो नवरंग वृंदावनस्ते नाराधितो नवरंग वृंदावन एवधुरे आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत नतवेह कृष्ण है। आराधितो नववन मन नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम के जो आश्रय कर लेते हैं वो वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें पहले नवद्वीप धाम का आश्रय करना पड़ेगा। गौर सुंदर की लीला कथा नवद्वीप धाम, इसको हमें ज्यादा अनुशीलन करना पड़ेगा। यदि नहीं करे वृंदावन धाम में प्रवेश कर नहीं पाए। लोग सोच रहे हैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ, किंतु वो माया के जाल के ऊपर वो बैठा हुआ है सब। जब गौर सुंदर के आराधना की सारी में करे, क्योंकि अलग अलग युग में अलग अलग इष्ट देव होता है, उस इष्ट देव की कृपा जब तक नहीं हो प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में नवजोगेंद्र संवाद में ये बता रहे हैं। उसमें प्रश्न किया ये कलियुग में हमारे आराध्य कौन है और उसे किस मंत्र के द्वारा उसकी उपासना की जाएगी, किस मंत्र की उपासना करेंगे, है ये प्रश्न पूछा था। तो उसमें कह रहे हैं कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण संग पंगस पार्षदम जग्गई संकृतम प्राणी जजंते ही सुमेधस। स्पष्ट रूप में कह दिया इस कलियुग में जो है वही कृष्ण सच्चिदानंद गौर सुंदर के रूप में आएंगे। तक्ता सुदिष्ट सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार जदगार नरणम माया मृगम दैत्यप्सितम अनधावद वंदे महापुरुषति चरणारविंद। यहाँ पर गौर सुंदर के आराधना के बारे में ही कहा गया। हम लोग राधा कृष्ण की उपासना करते जा रहे हैं, किंतु राधा कृष्ण की उपासना करने के पहले गौर सुंदर की उपासना करना पड़ता है। इसलिए गौर मंत्र, गौर गायत्री, इसके बाद कृष्ण मंत्र, इसे काम गायत्री दिया जाता है। गौर मंत्र और गौर गायत्री जब तक ठीक नहीं हो रहा है तो कृष्ण मंत्र कृष्ण काम में नहीं होता। साधक लोग हमको यानी कि जब हम लोग परिक्रमा में भी जाते हैं प्लान करते हैं कि इस साल में एक बार कहीं जाएंगे, वो तो आप पार्टी देना चाहिए कि हम लोग नवद्वीप धाम में नवद्वीप धाम को अधिक आपको महत्व देना चाहिए, इंटेंस इम्पोर्टेंट देना चाहिए। है एक माधुर्य धाम और एक उदार्य धाम है। यही उदार्य धाम जब तक नहीं प्राप्त हो माधुर्य धाम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए भक्तों ठाकुर लिख रहे इसलिए आज जीव गोस्वामी पाद के आविर्भाव तिथि है ना, यही जीव गोस्वामी पाद जो है पहली जो है नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप धाम परिक्रमा की पहले जो है ये धाम परिक्रमा किसने किया? स्वयं नित्यानंद प्रभु को जीव गोस्वामी लेकर करे।
और उनके सारे समझाया। फिर उनके कहने लगे जाओ तुम वृंदावन जाओ, है। तो उस समय जीव गोस्वामी पाद भी प्रश्न किया, ये आपने बताया ये नवद्वीप धाम अभिन्न वृंदावन है, वृंदावन से कोई भेद नहीं है, तो हम नवद्वीप हम वहाँ क्यों जा रहे? तो उस समय कह रहे हैं ये तुमको जाने के लिए दो बात मैं बताता हूँ। नित्यानंद प्रभु कह रहे, एक है वहाँ पर रूप सनातन के साथ तुम्हारे मिलन होगा, है। आज में रूप गोस्वामी पाद के विशेष करके जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, रूपानुगत्य जब तक नहीं करे वो सर्वोत्तम जो मंजरी भावों की प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तुम ब्रज में जाओ, ब्रज में जाकर के वहीं पर रूप सनातन के शासन गर्भ में, समझ में आ रहे, उनके अनुगत्य में रूप सनातन के शासन गर्भ में रह करके वहीं पर भजन करो, है। और दूसरी बात होता है क्या, यहाँ पर तो नवद्वीप धाम तुम्हें अधिकार प्रदान कर दिया। नवद्वीप धाम क्या करता है, अधिकार प्रदान करते हैं कहाँ पर जाने के लिए, वृंदावन प्रवेश करने के लिए, है। इसलिए नवद्वीप धाम तुम्हें अधिकार दे दिया, गौर सुंदर तुम्हें अधिकार दे दिया, है। आज में इसलिए जाओ। और दूसरी होता है वृंदावन धाम जाने से तुम्हें क्या होता, इधर जो नवद्वीप धाम और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, यहाँ पर भी राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन सब कुछ है। कहाँ पर? नवद्वीप में, ने। किंतु यहाँ पर ये जो कुछ भी जो देख रहे हो ये गुप्त वृंदावन कहा जाता है, इसे कहा जाता है गुप्त वृंदावन, हिडन वृंदावन। इसमें साक्षात रूप में तुम्हें गिरिराज गोवर्धन दिखाई नहीं पड़ेगा, है। नवद्वीप में जाओ, साक्षात रूप में गिरिराज गोवर्धन दिखाई नहीं पड़ेगा, साक्षात रूप में तुम्हें राधा कुंड, श्याम कुंड दिखाई नहीं पड़ेगा। किंतु देखो वृंदावन जाओ, वहीं पर साक्षात रूप में गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, बंशी बट, है, रास स्थली, ये सब साक्षात रूप में तुम्हें दर्शन होगा। इससे क्या होता है ना, साधक जब वो भाव अवस्था में पूछते हैं, इसको उद्दीपन कराते हैं, क्या समझे, इससे भाव दशा में जाकर किसी को साक्षात जो है दर्शन किसके उद्दीपन कराते हैं। इसलिए तो भक्तवन ठाकुर लिख रहे हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, खग मृग कील खग मृग कुल मलय बतास। वृंदावन धाम जाओ तो साक्षात में दिखाई पड़ेगा तुम्हें। इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है, इसके अच्छी तरफ से आप नोट कर लो, है। एक नवद्वीप धाम साधक और सिद्ध दोनों रह सकते हैं। क्या बोला? नवद्वीप में साधक और सिद्ध, है, और ये दोनों ही रह सकते हैं। किंतु नवद्वीप वृंदावन धाम में साधक नहीं, सिद्ध के रूप में सब, है। वही जो अपराकृत धाम जो है, उस अपराकृत धाम में, है, जो वास कर रहे हैं जीव, जो रह रहे हैं, ये सब सिद्ध माना जाता है। सिद्ध माने भजन में सिद्ध कर ले, बार नित्य परिकर हो सकता है। हाँ समझे, हम जो कर रहे हैं वो अपराकृत वृंदावन धाम कर रहे हैं, जो वृंदावन हम देख रहे हैं वो नहीं। ये वृंदावन धाम को कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश है। धाम के 3 स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है, एक है प्रकट वृंदावन, एक है अप्रकट वृंदावन, और एक है दृश्यमान प्रकाश। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या बोला? प्रकट है एक सामने है अभी प्रकट, नहीं प्रकट नहीं, तो भगवान का जब भगवान लीला आदि करते हैं उस समय जो लीला आदि स्थान आदि हमारे निकट जो प्रकाश हो रहा है उसे प्रकट वृंदावन कहा जाता है। और अप्राकृत गोलोक वृंदावन, चित्त जगत में जो वृंदावन है उसे कहा जाए अप्रकट वृंदावन कहा जाता है। इसे कहते हैं प्रकट वृंदावन, अप्रकट वृंदावन। अभी जो हम जो वृंदावन धाम जो जा रहे हैं, जो स्थान को हम दर्शन कर रहे हैं, इसको कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश। स्थान तो है, वही राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज गोवर्धन है, किंतु वो लीला हमारे निकट प्रकाशित नहीं हो रहा है। आप देखा लीला नहीं हुआ, स्थान को इसलिए प्रकाश, स्थान तो है,
वही राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन सब कुछ विराजमान है, किंतु वो लीला हमें दर्शन नहीं हो रहा है। अपरागित तो है किंतु हमें वो दर्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि साधक जब भाव अवस्था में चले जाते हैं तो वही गिरिराज गोवर्धन के देख करके लीला आदि उद्दीपन होता है उनको। ये इस गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में जो है कैसे राधा कृष्ण की लीला आदि होती थी, इसलिए कर ना गिरिराज गोवर्धन रघुनाथ दास में लिख रहे हैं क्या बोले, प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरे संबंधम इति कील कर्णार्थ लग्न कस्तु दयोर में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनोत्तम। हे गिरिराज गोवर्धन, आपके सानिध्य में मुझे वास दिए। निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनोत्तम, जहां पर आपकी कंदराओं में जो प्रमोद मदन लीला कंदर कंदर थे, आपके कंदराओं में गुफा में राधा कृष्ण की जो लीला आदि होती है, गोपियों के साथ जो लीला होती थी, वो लीला के स्थल है, वो स्थान दिव्य स्थान है, वो मुझे दर्शन कराइए और वो हमें भाव प्रदान कीजिए। इसलिए प्रमोद मदन लीला कंदर कंदर से रसित मंदम इति कील कलनार्थ लग्न कस्तुदयोर में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनोत्तम। निज बुद्धि भुज दंड शत्रु भाव प्रथम प्रतिवित दिष्ट दंड गोविंद देवेंद्र गर्भ है। तो ये सब जो है श्लोक आदि रचना करने की यही तात्पर्य है, वही गिरिराज गोवर्धन है, किंतु लीला हमें प्रकाश नहीं हो रहा हमारे निकट, किंतु उद्दीपन कराते हैं। इसलिए कहते हैं ये द्वादश वन आदि जो है वृंदावन, द्वादश वन समझते कि नहीं, 12 फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, ये 7 जमुना के इस पार में, 7 जो है ये 5 जो है जमुना की दूसरी पार पर, ये 7 5 12 जो वन कहा जाता है द्वादश वन। इसके अलावा जो है और भी वन उपवन ऐसे करके अनेक जो वन उपवन कहा गया। ये समस्त जो सब जो जहाँ जहाँ पर राधा कृष्ण की लीला होती है वो सब स्थान तो है हमारे पास। हम लोग भांडीर बढ़ जाते हैं, बंसी बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं ना उधर भांडी बट के पास बंसी बट है, ये सब स्थानों को हम दर्शन करते हैं, वो लीला हमें दर्शन नहीं हो रहा। इसलिए स्थान रहता है, इसलिए इस स्थान को इसी के ये कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश। अभी हमारे पास दिखाई पड़ रहा है स्थान, किंतु लीला नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो जोग माया के द्वारा वो ढके हुए है। अच्छा, इसलिए कह रहे अद्दाबुद्धि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पाए। लीला हो रही है, ऐसे नहीं कह सकते लीला नहीं हो रहा है, किंतु वो लीला हमारे समक्ष में नहीं आ रहे हमारे। इसलिए साधक जब भाव दशा में पहुंच जाते हैं, अच्छा साधक भाव दशा में पहुंचना मतलब क्या, वो मुक्त हो गए, मैं माया से मुक्त हो गए, वो तब कभी कभी जोग में उनको हर समय दिखाते नहीं है, कभी कभी उनको निकट वो लीला को प्रकाश कर दे, पूर्ति कराते हैं। इसलिए अद्दाबुद्धि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पाए है। सबके लिए नहीं कह रहे, जो महाभगवान जो है उनके निकट जोग माया वो लीला को प्रकाश कराते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ये यद्यपि नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम अभिन्न कहा गया, नवद्वीप धाम के कहते अभिन्न वृंदावन धाम है, किंतु वहीं पर जितने भी स्थान जो कुछ भी आप दर्शन करोगे वो क्या है, हमारे साक्षात रूप में वो दिखाई नहीं पड़ता रहता है। नवद्वीप धाम में राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन तो है, किंतु वो सब गुप्त माने हिडन हुए है, आवृत है कवर, आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। किंतु जब आप वृंदावन आओगे, वृंदावन में साक्षात गिरिराज गोवर्धन दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करो, ऐसे ऐसे सुना जाता है। कोई कोई व्यक्ति हर रोज 3 बार 4 बार करके गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते, आप सुन करके तो आश्चर्य हो जाए। हर रोज, जैसे गर्मी हो, ठंडी हो, वर्षा हो, उनके नियम है, हर रोज 3 बार गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हम तो 1 बार करके थक जाते हैं।
और देखो वो हर रोज बोलते हैं, जो हर रोज 2-2 बार गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। आप बताओ है? इसलिए गिरिराज को वहीं पर उद्दीपन होता है, जो जैसे साधक होते हैं कर रहे हैं। इसका मतलब वो हमारा जो जहाँ हम लोग साधक के लिए हाँ, उसी धाम में रहना चाहिए जहाँ हमें संग मिले, भक्त साधु संग होनी चाहिए। साधु संग होनी चाहिए। देखो गुरुदेव के लेक्चर आप सुनो, कह रहे कोई परिक्रमा कर रहे हैं किंतु हरि कथा में इसको रुचि नहीं है। बोले जो परिक्रमा कर रहे हैं वो केवल जो है क्या बोलते हैं लेग एक्सरसाइज हो रहा है उसका और कुछ नहीं। क्योंकि हरि कथा के जब हम प्राधान्यता नहीं देते हैं, प्राइमरी नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जो भी करते हैं उसमें कुछ लाभ नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्वीकृति मिल जाता है। करे ऐसे करोड़ जन्म स्वीकृति के फलस्वरूप फिर साधु संग पे फिर हरि कथा में रुचि होगी। इसलिए साधु संग में हरि कथा हमें रुचि होनी चाहिए। यदि कहते हैं हरि कथा रुचि ना होइले पंड सही श्रम, हरि कथा में यदि रुचि नहीं हुआ, उनके सार सब कुछ कर रहे, वो सब उनकी कार्य क्रिया जो है सब बेकार कहते हैं। प्रभुपाद ने लिखा था ना, हाँ, विकार हरि कथा और कर्म के अंतर्गत कहा जाता है। हरि कथा में हमारी अधिक रुचि हो, क्योंकि हरि कथा ही श्री हरि है, इसके अनुभव होने चाहिए धीरे धीरे। कथा में हमें कैसे रुचि हो, विशक्सेन कथा सुजा न यदि रति श्रम एव ही केवलम। धर्म संसम क्या श्लोक है, पुंसांग विशक्सेन कथा जो न यदि रति श्रम एव ही केवलम। सो विशक्सेन भगवान, विशक्सेन कृष्ण, भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं हो और सब कुछ कर रहे हैं, रसोई भी बना रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु बहुत लोगों की कथा में रुचि नहीं होता है, तो समझना चाहिए उसके सारे भक्ति का अंग क्या है, व्यर्थ हो जाते हैं और कोई लाभ नहीं होता है। इतने ही तो हम लोग क्या बोले ये वाक्य देते हैं, क्या बोले नहीं उसके कहते हैं ना भाई, हाँ उसके देते हैं, इसके कहते हैं उसके क्या बोलते हैं, बोले सुकृति बनता है ज्यादा से ज्यादा है। इसलिए जिनकी कथा में रुचि हो जाए है तब समझने सब कुछ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कथा में हमारी कैसे रुचि हो, क्योंकि कथा के रुचि होने से स्वयं भगवान कान के भीतर से हमारे हृदय में वही जो है अनर्थ के दूर करेंगे। एक व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कर रहे, कथा नहीं सुन रहे, तब उसका अनर्थ दूर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा है। हम ऊपर से बहुवर्ण दे रहे, हाँ बाबा इतने कठोर परिश्रम कर रहे, अरे सनातन गोस्वामी पाद है, एक बार परिक्रमा करके फिर 2-2-3-3 परिक्रमा करें, ठीक है, उसको उत्साह देते हैं, बड़ा अच्छा करे, निंदा हम नहीं करते, ठीक है, परिक्रमा करो, 3 बार करो, 4 बार करो, बहुत, किंतु कथा में रुचि नहीं हो तो कुछ लाभ नहीं। हाँ उतना ही हो जाएगा, सुकृति बनेगा। ऐसे अनेक जन्म सुकृति जब इकट्ठा होगा तब साधु संग में हरि कथा रुचि हो। इसलिए कहते हैं भक्तिस्तु भक्त संग न परिचय सत्संग प्रपत्ति पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति जब पंजीभूत होता है, एकत्रित होता है, तब हरि कथा में रुचि हो, तब साधु संग में हरि कथा में रुचि हो। सबके कथा में रुचि नहीं होगा है, क्योंकि सुकृति का अभाव है, सब काज कम करेंगे है, किंतु कथा में बैठा दो, नाम में बैठा दो, कर नहीं पाएंगे। इसलिए बाहर के लोग जो है नॉन डिवोटी उसके बहुत प्रशंसा करेंगे, वाह ये तो इतने परिक्रमा करते हैं। आप गुरुदेव के लेक्चर सुनना, उसमें कहना वो जो क्या बोले हर रोज जो देते हैं, जिसमें
क्या बोले भक्ति रसायन में क्या गौड़ीय रसायन में, उसमें गुरुदेव के लेक्चर आता है, बोले कोई परिक्रमा कर रहे हैं किंतु कथा में नहीं रुचि नहीं है। आप सुना कि नहीं सुना? सुना आपने? बोले इससे कोई फल नहीं। मथुरा में कोई समय परिक्रमा करने चले गए थे, गोवर्धन इसलिए कथा में हमें रुचि होनी चाहिए। ठीक है, वो परिक्रमा कर रहे इसलिए कर रहे, ठीक जा, सैकड़ों जन्म परिक्रमा करो, सुकृति बने। सैकड़ों जन्म प्रसाद खाओ, महाप्रसाद ग्रहण करो, करते करते सुकृति होगा। है आज इसलिए भागवत में एक श्लोक भी कह रहे है, वो स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के जो है बता रहे थे, है अनेकों जन्म कोई मेरा विग्रह के सेवा आदि करे, एक जन्म नहीं है, मेरे धाम के परिक्रमा करे, वो जो फल होता है, और मेरे कथा आदि श्रवण में उससे 100 गुना फल से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण जो है ये श्रेष्ठ बताते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत श्लोक है, उसमें है न साधिति मांग जोग न संक धर्म उद्धव न साध्य तपोस त्यागो यथा भक्तिर मम वर्जिता है। इसलिए कथा श्रवण जो है ये श्रवणाक्ष भक्ति, डायरेक्ट भक्ति का अंग कहा जाता है। ये सब जो भक्त है नवविधा भक्ति, इसके स्वरूप सिद्ध भक्ति कहा जाता है। ये जो आप कथा श्रवण कर रहे हो इसको कहा जाता है स्वरूप सिद्ध भक्ति। एक होता है आरोप सिद्धा, एक संग सिद्धा और एक स्वरूप सिद्धा है। ये सब कथा आदि श्रवण जो है इसको कहा जाता है स्वरूप सिद्ध भक्ति में आ जाता है। समझ में? ये साक्षात रूप में जो है आपके हृदय में जाकर के क्रिया आदि करेगा, है आज इसलिए स्वरूप सिद्ध भक्ति में आ जाता है। किंतु इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। प्रहलाद महाराज जी करे श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन बंधन दास सखा आत्मनिवेदन इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण। किंतु ये भक्ति के नवविधा भक्ति के अनुष्ठान कैसे करें ना, भगवान श्री विष्णु में आत्म समर्पण करके अपने को अर्पित करो। जब तक आत्म समर्पण नहीं हो रहा है उसके जो श्रवण जो यथार्थ श्रवण नहीं हो रहा है, ये भी रहस्य छिपी हुई है। इसमें स्पष्ट लिख रहे इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा तन्मन्य अधित उत्तमम है। अच्छा, तथापि श्रवण करते करते भगवान की कृपा से वो हृदय में जितने भी अनर्थ आदि जो है वो दूर करा दे, है जो काम क्रोध आदि अनेकों तपस्या आदि के आगे नहीं, अनेक तपस्या आदि के द्वारा जिसको कर नहीं पाते। जोगी लोग जो योग आदि के द्वारा काम क्रोध के जो है वो दमन करने के चाहते हैं, वो उसी समय तक रहता है? हाँ समझे। किंतु भक्त लोग भगवान की कथा श्रवण आदि करके अति सहज में उसको प्राप्त करना। इसलिए भागवत में श्लोक जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासं ग्रथितम उद्गथन्ति संतो तद्वन्न रिक्त मत जते अनुरुद्ध श्रोतागनस्तम अरणं भजवा सुदेव। ये श्लोक में कहा है कथा आदि श्रवण में इतनी शक्ति है। जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासं ग्रथितम उद्गथन्ति संतो तद्वन्न रिक्त मत जते निरुद्ध श्रोतागनस्तरणं भजवा सुदेवम। मैं तो एक भी जपन नहीं किया, केवल आप लोग के साथ कथा बोलते बोलते आधा घंटा चला है। कितने आप लोग राम 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 हरे हरे कृष्ण राम राम।